के प्रति भावना श्रेष्ठ रखना। गुरु के प्रति श्रेष्ठ भावना रखने से ही जीवन में उत्थान और उन्नति कर पाओगे। ये तो अयोध्या है, मैं बोलते हुए थोड़ा संकोच कर रहा हूं, पर बोलने से मैं परहेज भी नहीं करूंगा। हमारी इसी देश में एक सहजोबाई हुई, सहजोबाई जिनके गुरु हुए चरणदास। और सहजोबाई और चरणदास के लिए लिखा हुआ है कि सहजोबाई जी का विवाह हो रहा था, गुरु के पास आशीर्वाद लेने आई और गुरु उनकी तरफ देखते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे। बार बार वो घूम के आए, बोले विदाई का वक्त हो गया, अब तो आशीर्वाद दे दो। तब गुरुदेव ने उधर देखते हुए एक वाणी कही कि जाना है रहना नहीं। एक गुरु अपने शिष्या को क्या कह रहा है देखना, एक आत्मा को कनेक्ट करो। मरना बिस्वाबीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे, दिन काहे गुथायो शीस। चरण दास सदगुरु मिले, और सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। गुरुदेव ने कहा, रे सहजो, विदाई है, विदाई है, सुहाग है, सुहाग है, रट रही है। रे सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीस। जैसे मीरा ने घोषणा कर दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा लाइन क्या है? दूसरो न कोई। ये पहला लाइन तो सब बोल सकते हैं, पर छाती फट जाएगी दूसरा लाइन बोलने में। हम फ्रॉड लोग हैं, बोल देते हैं, पर अगर सचमुच का भगवान सुन लें कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये तो सब कह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, पर क्या दूसरा लाइन बोलने का भी साहस है तुम्हारे भीतर? कह सकते हो कि दूसरो न कोई? कहोगे, मानोगे, बोलोगे कृष्ण को, गिरधर को, कि अवध बिहारी को, कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? निभाओगे? तो बताओ, जो ये भजन इत्यादि चलते रहते हैं, इसका क्या मूल्य है? बताओ मुझे, समझाओ। खूब बढ़िया गला है, बैठ के गा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या फायदा है भाई? क्या है? मनोरंजन कर रहे हो क्या? दूसरा शब्द मानने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें लोग दिखाई पड़ते? मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरो न कोई। हम गिरधर गोपाल के सामने जाते हैं तो पूरा खानदान और पूरा समाज लेके जाते हैं। इसका ये कर देना, उसका ये कर देना, ससुराल पक्ष का भी कर देना, साले के भतीजे के ये कर देना, और गा रहे हैं मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान से भी झूठ बोल रहे। बोला हैबिचुअल हो गए हैं गुरुजी, अभी सब गाने वाने का कोई असर पड़ता नहीं है, तो बस आयोजन है, इवेंट है, हो गया। नहीं तो थर्रा जाओगे बोलने में, बोलने से पहले थरथराहट आ जाएगी भीतर में। दूसरों न कोई, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, धन भी नहीं, यश मान प्रतिष्ठा भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, थरथरा जाओगे। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। बीच में और विद्या उद्या छूट जाए तो समझ लेना। तुम्हें बंधु, तुम्ही बंधु, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही मित्र, तुम्ही सखा, तुम्ही विद्या।
और अंत में जब तुम्ही करने लगे तो कहे क्या 1 करोड़ गिनाओगे कि मेरे लिए भी तुम्ही, चंदा भी तुम्ही, सूर्य भी तुम्ही, तारा भी तुम्ही, तो लिख दिया तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। पर रोज ही गाते हैं। अभी आरती होगी, अभी भी उठ जाएंगे हम लोग। ये तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सब जब तुम ही हो तो फिर इतना क्यों परेशान हो? क्या लाऊं, क्या छीनूं, क्या कमाऊं, क्या खाऊं, किससे संबंध बनाऊं? जब कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं तो बस आज इतना ही कर रहा हूं कि आप इस भूमिका में आ जाओ कि इस पांडाल में झूठ नहीं चलेगा, और झूठ भी चलेगा तो श्री कृष्ण की तरह चलेगा, धर्म की स्थापना के लिए चलेगा। जब द्रोण इत्यादि को मरवाना होगा तब चलेगा। बताओ, द्रोण गुरु थे और उनको मरवा दिया भगवान। भगवान और गुरु के बीच में इतना कंट्राडिक्शन। गुरु द्रोण और मरवाया किसने? भगवान ने। ये सब प्रश्नों के जवाब हमारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी कह दिया। मिथ ग्रीक वर्ड है, मिथ मिथ भारतीय शब्द नहीं है। पर जरा देखो हम भारतीयों को, वेल एजुकेटेड लोग, वो कह रहे हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी मिथ। अरे जब तुम अपने राम और कृष्ण को मिथ ही कह दिए, तुम्हारी किताबों में छप गई, तो क्या वो बच्चा कभी सत्य मान पाएगा? इन राम को, इन कृष्ण को, इन हनुमान को, इन शास्त्रों को? पर हमें समय कहां है? माइथोलॉजी। आपने किसी मत को नहीं सुना होगा। क्रिश्चियनिटी में दिखाओ माइथोलॉजी, इस्लाम में दिखाओ माइथोलॉजी, पर एक तुम ही निकले जो अपने ही इतिहास पुरुषों को, अरे भगवान नहीं मानना नहीं मानते, इतिहास के पुरुष तो मानते। 2 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो मैं जो अपने आंखों से देखूंगा उसको मानूंगा, नहीं तो 200 वर्ष पहले अकबर को मानूंगा, उनको मानूंगा। तो फिर राम को क्यों नहीं मानोगे? क्या अकबर को तुमने देखा था? देखा है? इतिहास है, किसने लिखा है? जिसकी सत्ता होती हो इतिहास लिखते हैं। तो 1000 वर्ष से जो तुम गुलामों की तरफ भारत में दौड़ रहे थे इधर उधर, तुम्हारे इतिहास किसने लिखे होंगे? और तुम पर गुलामी थोपने वाला, तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला, क्या तुम्हारे ऐसे इतिहास लिखेगा जिससे तुम्हारा बल, तुम्हारे पौरुष फिर से जग जाए? क्या तुम्हारे सत्य को कभी उद्घाटित होने देगा? रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के बड़े हुए हो तुम, पर कहां है तुम्हारे इतिहास? तो प्रश्न तो ये भी है, और ये प्रश्न हम इन बच्चों से करके क्या करेंगे? ये प्रश्न समाज के एलीट क्लास के जो लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पर्सन, जो सेटल्ड, जिनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिनको लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर पता है, जब वो कुछ नहीं करते तो कोई और क्या करेगा?